वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से एक और निर्दलीय प्रत्याशी उतरे मैदान में। 6 मई को होगा नामांकन। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बगहा में गढ़ सुरक्षा पार्टी के पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय सलाहकार समिति के चेयरमैन विनोद नायक, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के अध्यक्ष जयनाथ चौहान तथा प्रदेश अध्यक्ष मंजू कुमारी ने प्रेस वार्ता कर नवा कुमार सरनिया को वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। साथ ही बताया कि 6 मई को नवा कुमार सरनिया अपना नामांकन कर चुनावी मैदान में जनता के बीच उतरेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान विनोद नायक ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए बताया कि नवा कुमार सरनिया असम के कोकराझार से 2 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार जब वे चुनावी मैदान में उतरे तो एक साजिश के तहत उनका नॉमिनेशन ही रद्द करवा दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अब बिहार के वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इस क्षेत्र के जनजाति समुदाय के साथ साथ अति पिछड़ा की हक के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र से नवा कुमार सरनिया के आते ही एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है, जिससे वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र का चुनाव अब काफी रोमांचक मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस दौरान पार्टी के प्रेम चौधरी, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ओम प्रकाश चौधरी, बलराम शाह और तरुण कुमार गोड़ के साथ दर्जनों नेता उपस्थित रहे। भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की ये जन्मभूमि जो बिहार है, यहाँ पर मैं यहाँ पर जो आया हूँ वो वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पे हमारे नवा कुमार सरनिया जो आदिवासी समाज से है और वो यहाँ पे नामांकन करने वाले हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि 1914 में पूरे भारत में चंपारण ऐसा क्षेत्र था जो बैकवर्ड था, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ से जीत कर जाते हैं, मगर चंपारण आज भी भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है। उसका कारण क्या है? यह मनुवादी शक्तियों को रोकना और SC ST OBC अति पिछड़ा माइनॉरिटी को उसका हक अधिकार दिलाना, ये हमारे नवा कुमार सरनिया का अधिकार है। उनको जानबूझकर कोकराझार आसाम की लोकसभा से वो न जीते, क्योंकि 2 बार वो सांसद बने थे और सांसद बनने के बाद जब 2021 में उन्होंने पार्टी बनाई गण सुरक्षा पार्टी, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां समझ गई कि ये गण यानी जनता की सुरक्षा की बात करते हैं। तो इसीलिए उनकी पार्टी को रोकने के लिए उनका पर्चा खारिज किया गया। बोले आप जनजाति नहीं है, फर्जी है। अब वो कानूनन लड़ाई हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, मगर तब तक हमारे ये पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने ये तय किया है कि मैं वाल्मीकिनगर से नामांकन करूंगा और यहाँ के आदिवासी जिनकी हालत अति कमज़ोर है, उनकी जो हालत है और यहाँ के लोगों को सही मायने में आर्थिक अधिकार मिले, इसके लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आज तक मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, JDU हो, RJD हो, BSP हो, ये तमाम पार्टियों ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ समाज को धोखा दिया है। सामाजिक न्याय जैसी कोई बात नहीं है। आर्थिक अधिकार, आर्थिक न्याय चाहिए और आर्थिक न्याय की बात आज तक कोई पार्टी नहीं करती है। हमारे सरनिया साहब कहते हैं, सांसद साहब, कि देश की जनता देश की मालिक है। मालिक यानी देश की भूमि के मालिक है। आज भी देश की भूमि पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो लैंड सीलिंग एक्ट कानून 1952 में बनाया था, आज भी उसका इम्प्लीमेंट का कहीं पे नहीं है। तो ये अगर कानून का इम्प्लीमेंट होता है तो देश के हर परिवार, चाहे दलित हो या ब्राह्मण, हिंदू हो या मुसलमान, तमाम लोगों को अगर कम से कम 3 बीघा जमीन दे सकते हैं। आज आम जनता 3 धूर जमीन नहीं देती है। तो इनका जो अधिकार, भूमि का अधिकार है, उसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। 25 साल आसाम के जंगलों में उन्होंने काम किया है। तब उन्होंने, जनता ने उनको 2 बार 2014 और 2019 में उनको निर्दलीय सांसद बनाया है। तो हमारे साथी है, उनको हमने कहा कि भाई आप अकेले लड़ते हैं तो आप पार्टी बनाइए और पूरे देश में जाइए, क्योंकि जितनी भी पार्टियों के आदिवासी नेता है, चाहे वो झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के वफादार कुत्ते बन के रह जाते हैं और वो कहीं से भी
बाहर नहीं निकलते अपने स्टेट से। ये एक ऐसा नेता है जो पूरे देश के अंदर अति पिछड़ा पिछड़ा हर जाति के लिए वो लड़ता है, गरीब के लिए लड़ता है। वो कहता है हमें कास्ट डिफरेंस खत्म करना है और क्लास डिफरेंस लाना है, यानी जाति व्यवस्था जो भारत में है ये कास्ट है खत्म करना है, और क्लास अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, तो गरीबों को अधिकार दिलाना ये काम करना चाहती है। तो हमें आशा है कि वाल्मीकि नगर की जनता को सदियों से 110 साल से मूर्ख बनाया जा रहा है, उसका दारू और मुर्गा दे करके उनका जो वोट लूटा जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं जो यहाँ के है नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि देश को ऐसा नागरिक चाहिए चुनाव लड़ने वाला कि जो उनके अधिकार दिलाए। तो बाबा साहब का लैंड सीलिंग एक्ट जो कानून है उसको लागू करवाने के लिए बिहार में आज जितने भी पार्टियां, चाहे लालू जी और नीतीश जी ये बोलते हैं कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करेंगे, उनका हक दिलाएंगे, 3 डिसमिल जमीन भी नहीं देते हैं, खाली बातें करते हैं 3 डिसमिल। तो भूमिहीन को भूमि देना चाहिए, कानून है, संविधान में कानून है। भूमिहीन की व्याख्या क्या है? 1.25 एकड़ भूमि जिसके पास नहीं है वो भूमिहीन है। अब बताइए पूरे बिहार में 1.25 एकड़ भूमि वाले कितने लोग हैं? और कई लोग ऐसे हैं जो 500,000 एकड़ के मालिक बन के बैठे हैं। तो संविधान में किसी को इतना अधिकार नहीं है 35 एकड़ से ज़्यादा रखने का। तो एक लैंड सीलिंग एक्ट के जरिए हम बिहार की जनता को सही मायने में न्याय दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे और बुद्ध की धरती को बुद्धमय बनाएंगे और पूरे भारत को बनाएंगे। कितने जगह चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी अभी 110 सीट से पूरे देश में लड़ रही है। वाल्मीकि नगर को चुना गया है, ऐसा क्यों? वाल्मीकि नगर में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, पिछड़ा है, उनका अधिकार नहीं मिला है। सब बड़े बड़े लोग पूंजीपति आते हैं और वो वोट खरीदने के लिए। बाहरी की बात चल रही है तो दूसरे दल के भी लोग कहेंगे कि बाहरी हैं। बाहरी नहीं, ये देश का नागरिक है, समझ में है, और उसके साथ धोखा किया गया है, उसका नामांकन रद्द किया गया है कोकराझार आसाम से। इसीलिए वो यहाँ पे आकर आदिवासियों को बताएंगे कि मेरे जैसे बड़े सांसद हो फिर भी मेरे साथ अन्याय होता तो आप गरीबों के साथ कितना अन्याय होता होगा। ये बात रखने के लिए वो आए हैं यहाँ पे। चुनाव जीतने के बाद 2 बार जो पिछला चुनाव जीते हैं, हाँ, या अलग ही रहे या किसी दल के साथ गए भी? वो किसी दल के साथ नहीं गए हैं। संसद में उन्होंने ना कहा ना हम एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ में है। मणिपुर का जो मामला था उसमें जब बहस चली तो उन्होंने संसद में खड़े होकर बताया कि मोदी जी ये आपका काम आपके बस का बात नहीं है, मुझे 24 घंटे के लिए मणिपुर का चार्ज दे दो, मैं वहाँ की समस्या हल कर दूंगा। तो बहुत बड़ी हस्ती है ये वाल्मीकि नगर के लोगों के लिए बहुत शुभ मौका है। और मैं जनता से कहूँगा कि आइए, आज तक आपको गरीबी दूर करने का, सबका साथ सबका विकास के नाम पे मूर्ख बनाया है। आइए, सही मायने में आपका प्रतिनिधि आया है। क्या लग रहा है बिल्कुल अंतिम समय पे आए हैं तो कितना कारगर हो पाएगा? कोई समय कोई अंतिम नहीं होता है। जब चुनाव 6 तारीख अंतिम है तो अंतिम समय ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से डिसीजन ले चुके हैं। जब उनका खर्चा तीसरे चरण में खारिज हुआ तो चौथा, 5वां और 6ठे चरण में हमने डिसीजन लिया है कि भाई हमें यहाँ पे लड़ना है, यहाँ आदिवासियों का हक के लिए खास लड़ना है। आपका सुनो। विनोद नायक, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का चेयरमैन, गण सुरक्षा पार्टी। प्रिंट मीडिया के साथियों, माननीय सांसद नवा कुमार सरानिया जी कोकराझार असम से सांसद हैं और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहाँ इनका जो अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र था, वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको जानबूझकर फर्जी बना दिया, जिसके कारण वहाँ नामांकन नहीं हो सका। इसके खिलाफ हम लोग माननीय हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन इस बीच जब उनका डिसीजन आएगा तब तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो हम लोगों ने बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है कि देश में एकमात्र सांसद है जो लगातार 2 बार से निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहाँ
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के काफ़ी लोकप्रिय हैं। बहुत बड़ा जनाधार है वहाँ उनका। उनकी लोकप्रियता से घबराकर वहाँ की जो सरकार है, इनके जो प्रमाण पत्र है जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया। तो हम लोग के सौभाग्य है कि ऐसे योग्य उम्मीदवार जो जन जन की जनता का आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, बुजुर्ग महिलाओं बहनों की आवाज़ है, वैसे लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोग वाल्मीकि नगर के जो हम लोग जनता है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हम सब लोग एक मुश्त इनको भारी मतों से चुनाव जिताकर हम लोग लोकसभा इनको भेजेंगे। इस हेतु हम लोग प्रेस वार्ता आज यहाँ कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर ही क्यों? क्योंकि यहाँ आदिवासी का 2.5 से 3 लाख वोट है और हमारा जो प्रत्याशी है नवाब कुमार सरानिया जी, आदिवासी समाज के देश स्तर का बड़े नेता है। पूरा देश जो दलित है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, ये इनको नेता मानता है। उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और सदन में भी जब जहाँ जरूरत हुआ, सदन से लेकर सड़क तक इस समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इसको लाभ भी दिलवाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि भाई अति पिछड़ा समाज की बड़ी आबादी है और आदिवासी है, दलित समाज की भी बड़ी आबादी है और यहाँ अल्पसंख्यक समाज की भी बहुत बड़ी आबादी है। तो सब लोग विचार किए कि यह सबसे अच्छा क्षेत्र होगा और चूँकि 1 नंबर सीट यहीं से बनता है और तो हम लोग यहाँ से ही चुनाव लड़ने के फैसला लिए हैं। इससे पहले किस पार्टी से वहाँ पे चुनाव लड़े थे? निर्दलीय चुनाव लड़े हैं 2 बार। उस समय तो कोई पार्टी नहीं थी। 2 बार सांसद होने के उपरांत ही गण सुरक्षा पार्टी बनाया गया है, जिससे घबराकर वहाँ की राज्य सरकार को लगा कि भाई आगे इनका लोकप्रियता इतना बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है, जिसके कारण इनकी जो प्रमाण पत्र है अनुसूचित जनजाति का, उसको रद्द एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत इनका वहाँ नामांकन को रद्द कर दिया गया है। आते किस जाति से हैं? ये आदिवासी जाति से हैं। आदिवासी एक समाज है, आदिवासी एक जाति है, उस समाज से आते हैं। तो दोनों बार निर्दलीय रहे हैं? दोनों बार निर्दलीय चुनाव, लगातार दोनों बार। किस सीट से चुनाव लड़े थे? कोकराझार, असम। आपका शुभ नाम? जयनाथ चौहान, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बिहार। नामांकन कब कर रहे हैं? 6 तारीख को नामांकन हम लोग करेंगे। क्या अपील करेंगे वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र की जनता से? जो यहाँ समस्या, मूलभूत जो समस्या है, उस समस्या के जो भी है उसका समाधान करेंगे। जो बेरोजगार नौजवान है उसको हम लोग रोजगार दिलवाएंगे। जो हमारी माँ बहनें हैं उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सबकी व्यवस्था की जाएगी। जहाँ जो कमी होगी उसकी व्यवस्था किया जाएगा। मैं मंजू कुमारी चौहान गण सुरक्षा पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। वाल्मीकि नगर लोकसभा के साथ साथ पूरे बिहार वासियों के एवं तमाम यहाँ पर मीडिया भाई एवं बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पार्टी के? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय श्री नवाब कुमार सरानिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुख्य हमारा उद्देश्य प्रेस वार्ता करने का यही था कि मैं यहाँ के वाल्मीकि नगर के लोकसभा के जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे नामांकन 6 तारीख को सरानिया साहब करने वाले हैं। भारी से भारी संख्या में उपस्थित हो और साथ में ही पूरे देश के गण सुरक्षा पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सूचना करना चाहती हूँ कि तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण उपस्थित हो। 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरानिया साहब का नामांकन है, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ।